एनसीईआरटी की किताबों में आपत्तिजनक सामग्री, हिंदुओं को मुस्लिम विरोधी बताया। हर्ष मंदर की एक कहानी कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में शामिल। एनसीईआरटी की किताब में कंटेंट को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। इस बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एनसीईआरटी का इस ओर ध्यान दिलाया है। इतिहास की किताब में आपत्तिजनक सामग्री मिली है। यह कंटेंट कक्षा 12वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में विभाजन को समझना चैप्टर में है। आयोग ने एनसीईआरटी से कहा है कि यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ के अनुसार नहीं है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कनुगो ने एनसीईआरटी के डायरेक्टर को इस संबंध में पत्र लिखा है। एनसीएफ आरटीई एक्ट का मैंडेट यानी आदेश पत्र है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीएफ का निगरानी और शिकायत निवारण प्राधिकरण है। यह है आपत्तिजनक सामग्री। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। मस्जिदों के सामने संगीत, किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत के बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत के खिलाफ मानते थे। हर्ष मंदिर की कहानी भी प्रकाशित की। हाल ही में एनसीपीसीआर ने पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर की एक कहानी को कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में शामिल करने पर एनसीईआरटी से जवाब मांगा था। हर्ष मंदर के खिलाफ एक बाल संरक्षण केंद्र चलाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। एनसीईआरटी को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कनुगो ने कहा था कि आयोग को अंग्रेजी पुस्तक मोमेंट्स में शामिल वेदरिंग द स्टॉर्म इन एसोरमा की कहानी को लेकर शिकायत मिली है। अन्य प्रसिद्ध साहित्यकारों व लेखकों की रचनाओं के साथ हर्ष मंदर की इस कहानी को भी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। आयोग को जो शिकायत दी गई उसमें कहा गया है कि एक बाल संरक्षण केंद्र चलाने के मामले में जो आरोपी है उसकी कहानी पुस्तक में क्यों शामिल की गई।